Good morning, class 6. So guys, this is part 2 of the chapter Getting to Know Plants. So I hope you will also enjoy this video, and if you will have any doubt you can ask me in comment section. लीव्स जो होती हैं ये ग्रीन कलर की होती हैं, मेनली लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं, लेकिन आप कुछ ऐसे भी प्लांट्स देख सकते हैं जिनकी जो लीव्स होती है रेड कलर की भी होती हैं। ठीक है, तो ग्रीन कलर जो होता है लीव्स का वो क्यों होता है, वो उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, उसके कारण उसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जो रेड वाली है उनमें क्या होता है, उनमें जो पिगमेंट होता है वो फाइकोएरिथ्रिन होता है, वो सीनियर क्लासेस में आप उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए जो मैक्सिमम मेजोरिटी में लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। इफ यू ऑब्जर्व द लीव्स केयरफुली, अगर आप बहुत ध्यान से लीव्स को देखेंगे आप देखेंगे कि जो लीव्स हैं अलग अलग प्लांट्स की वो सब अलग अलग शेप की होती हैं, अलग अलग साइज की होती हैं। राइट, जो फ्लैट ग्रीन पोर्शन होता है लीफ का उसे हम कहते हैं लीफ ब्लेड। ठीक है, क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड। जैसे कि ये देखो, ये हम एक लीफ है, हमने सैंपल के तौर पे ले ली। यहाँ पर ये जो इसका पूरा पार्ट है ना, ये जो हिस्सा होता है इसे लीफ ब्लेड कहा जाता है। ठीक है, यहाँ हम इसको लैमिना भी कह देते हैं। लीफ ब्लेड के साथ साथ इसका हमने एक नाम और रखा हुआ है, दैट इज लैमिना। ठीक है, अब जो लीफ ब्लेड है जिसे हम लैमिना भी कहते हैं, ये किससे जुड़ा होता है, ये स्टेम से जुड़ा होता है। किसकी मदद से जुड़ा होता है, एक छोटी सी डंडी होती है, एक छोटी सी स्टॉक होती है जिसके जरिए जुड़ा होता है। ये देख रहे हो यहाँ पर, ये जो लीफ है इसके जरिए जुड़ी हुई है ना स्टेम से, यहाँ पर भी इससे जुड़ी हुई है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम होता है पिट्यूल। क्या होता है, पिट्यूल। सो गाइज आपको ये क्लियर हो गया कि दैट इज पेट्यूल, राइट। अब पेट्यूल जो है, ये जो लीफ है उसमें पूरा आगे तक कंटिन्यू रहता है एज द मिडरिब। ये देख रहे हो, ये जो पेट्यूल था ये आगे तक यहाँ पर कंटिन्यू है ना, तो इसको हमने नाम दे दिया मिडरिब, क्योंकि बीच में है ना एकदम लीफ के एकदम बीचों बीच, तो इसलिए हम इसको क्या नाम दे दिया, मिडरिब। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा भी गया मिडरिब, राइट। तो हर लीफ में ये जो पेट्यूल आगे कंटिन्यू रहता है टिप तक, दैट इज मिडरिब। उसके बाद आ जाता है मिडरिब। ये जो मिडरिब है आगे इसकी ब्रांचेस होती हैं, अलग से अलग अलग ब्रांचेस बन जाती है जो कि एक नेटवर्क बना लेती हैं। ठीक है, और उसको हम कहते हैं ब्रांचेस को वीन्स। देख रहे हो, ये जो मिडरिब में से अलग अलग ब्रांचेस निकल रही हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, वीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वीन्स। देख रहे हो यहाँ पर लिखा भी हुआ है वीन्स। द डिजाइन मेड बाय द वीन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। ये जो डिजाइन बन जाता है वीन्स के कारण, देखो अलग ही डिजाइन बन जाता है लीफ वीन के कारण, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, लीफ वेनेशन। क्या कहते हैं, लीफ वेनेशन। ठीक है, इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द मिडरिब द वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट। अच्छा, अगर ये एकदम जाले जाले की तरह, नेट की तरह होता है, जैसे कि आप इस लीफ में देख सकते हो, ये बीच में ये पेट्यूल है, ये मिडरिब है, और ये वीन्स जो हैं बनी हुई हैं, आगे वीन्स की भी आगे फर्दर ब्रांचेस है, तो पूरा एक नेटवर्क बन गया। ऐसा हम पीपल की लीव में भी देखते हैं। जो पीपल की लीव होती है वो बहुत सुंदर सी होती है, इस तरीके से उसके पेट्यूल होती है, और ऐसे करके जो है उसका बहुत सुंदर सा डिजाइन जो है लीफ का होता है ना, इस तरीके से रहता है उसका डिजाइन। तो उसमें जो वो होता है मिडरिब होती है, और फिर आगे बहुत अच्छा सुंदर सा उसका जो है नेटवर्क बना रहता है, बहुत सारी उसमें भी ब्रांचेस होती हैं। तो इस तरह का जो नेटवर्क होता है ना वीन्स का बेटा, उसे हम कहते हैं रेटिकुलेट विनेशन। क्या कहते हैं, रेटिकुलेट, राइट। अब आप ये सोच रहे होंगे पक्का कि भाई ऐसे तो सभी लीव्स में होता है। नो, नॉट एट ऑल। आपने कभी ग्रासेस को देखा है क्या, उनकी लीव्स में ऐसी विनेशन होती है? नो, चाहे वो वीट है, चाहे वो राइस है, शुगर केन है, इनकी जितनी भी ग्रासेस होती हैं इनमें जो विनेशन होती है वो पैरेलल होती है। पैरेलल से क्या मतलब होता है, आप यहाँ इस लीफ में देख सकते हैं, ये भी तो लीफ है, ये मिडरिब जा रही है इसकी, लेकिन इसमें विनेशन देख रहे हो एकदम इसके एकदम पैरेलली लाइन जा रही है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जैसे एक ये लाइन है, इसके सामने ये एक और लाइन जो आपस में कहीं जुड़ती नहीं है, पैरेलल चलती है, जैसे रेलवे ट्रैक होता है। तो इस तरीके से ये पैरेलल चल रही हैं, तो इसीलिए इसे पैरेलल विनेशन कहते हैं। ओके, गॉट इट। तो यहाँ तो ये पैरेलल ही है ना, आगे जाकर बेशक से एक टिप में ये सब मिल रही हैं, लेकिन इस एरिया में तो ये पैरेलल ही है थ्रू आउट द लीफ ब्लेड, तो इसलिए हम इसे पैरेलल विनेशन कहते हैं। अंडर सरफेस ऑफ अ लीफ हैज सम ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। द स्टोमेटा कैन बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप, द लीफ ब्रेथ्स थ्रू द स्टोमेटा। अब देखो हमें भगवान ने नोज दिया ना सांस लेने के लिए,
इसके अलावा हमारी स्किन में भी बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनमें से पसीना निकलता है, उनसे भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब वहां से भी एक गैसेज एक्सचेंज होती हैं। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, गॉड ने इनकी लीव्स जो है इनमें छोटे छोटे होल्स दिए हुए हैं, कुछ होल्स ऊपर भी होते हैं और कुछ लीव्स के नीचे भी होते हैं, तो इनको हम स्टोमेटा कहते हैं इन होल्स को। इसी के जरिए जो लीव्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ती हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें उल्टा होता है, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। लेकिन मैक्सिमम प्लांट्स डे लाइट में, मॉर्निंग में, मतलब दिन में जब तक सूरज है तब तक क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और उसी ऑक्सीजन को लेकर हम जिंदा रह पाते हैं। लेकिन रात को उल्टा हो जाता है, क्योंकि सूरज डूब जाता है तो वो ऑक्सीजन, क्योंकि उनके जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाते हैं, इस कारण जो है वो नहीं ले पाते हैं आसपास की कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए प्लांट कहते हैं रात को प्लांट्स को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए, वो सोए हुए होते हैं, और दूसरा उनके आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है जिससे कि हमें सफोकेशन फील हो सकती है। ठीक है, अच्छा बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ अ लीफ, लीफ के क्या क्या फंक्शंस है, क्या काम करती है लीफ। ठीक है, जो मेजर फंक्शन है लीफ का वो क्या है, खाना बनाना। किस किस का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, वाटर का यूज करके। ठीक है, और कौन बनाता है वो खाना, किसकी प्रेजेंस में बनता है, सनलाइट। जैसे कि हमें खाना बनाने के लिए वो चाहिए होती है ना, आग चाहिए होती है, उसी के ऊपर तो पका के बना सकते हैं। ऐसे ही गॉड ने नेचुरली इनको जो दिया हुआ है हीट के लिए सोर्स, वो सनलाइट है। सनलाइट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से खाना बनाते हैं। और भाई इनका कुक कौन है, भाई लीव्स में कुक कौन होता है, कुकिंग का काम कौन करता है, तो खाना बनाने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल। मैंने आपको बताया था लीव्स का कलर ग्रीन क्यों है, क्लोरोफिल के कारण, और वो ही पिगमेंट है क्लोरोफिल, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज करके सनलाइट की मदद से खाना बनाते हैं। नहीं तो आपको पता है हम ह्यूमन बीइंग्स है, हमारे में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि हम सांस द्वारा छोड़ देते हैं, यानी एक्सहेल करते हैं। पानी हम भी पीते हैं, सनलाइट तो हमें भी मिलती है, ऐसे तो हमारे अंदर भी खाना बन जाना चाहिए, हमें तो कुछ खाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए हम अपना खाना खुद नहीं बना पाते, लेकिन प्लांट्स बना पाते हैं इनका यूज करके। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के जरिए क्लोरोफिल खाना बनाता है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। तो लाइट की प्रेजेंस में ये खाना बनता है, इसीलिए इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। ठीक है, तो इसलिए जो लीव्स होती हैं उन्हें प्लांट्स का किचन कहा जाता है। मैंने आपको बताया ना, लीव्स जो हैं वहां पे खाना बन रहा है, इसीलिए किचन कहा जाता है प्लांट्स का लीव्स को। और वहां कुक कौन है, वहां क्लोरोफिल है वो कुक, क्योंकि वही इन चीजों को मिला जुला कर खाना बना रहा है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, लेकिन बनता क्या है, राइट? इन सब चीजों को मिलाकर बनता क्या क्या है, जो बनता है वो होता है स्टार्च, जो उसमें स्टोर हो जाता है। जैसे आलू को देखते हो, अनियन को देखते हो आप, इन सब चीजों में गाजर है, मूली है, ये रेडिश, कैरेट, अनियन, टमाटो, पोटैटो, इनमें ये जो सारा फूड स्टोर है ये सब स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। कुछ जो स्टार्च होती है वो तो प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर लेते हैं, क्योंकि उनको भी तो बड़ा होना है और उन्हें भी तो एनर्जी चाहिए, तो वो कुछ अपने लिए यूज कर लेते हैं एज अ फूड। बाकी जो बच जाता है वो स्टोर हो जाता है बाकी के पार्ट्स में प्लांट की, एज शुगर और स्टार्च। तो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ये देखो इस इक्वेशन के जरिए। ये जो हमारा क्लोरोफिल है, कुक जो है किचन का, खाना बनाने वाला, इसने क्या किया, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स किया और क्या बना दिया, स्टार्च और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन है जो एनिमल सारे लेते हैं जीने के लिए, और स्टार्च है यही स्टोर हो जाता है। चाहे वो स्पिनिच खाते हैं हम, पत्ते, धनिया खाते हैं, इनकी फॉर्म में हमारे अंदर जाता है, क्योंकि इनके अंदर वो स्टार्च होता है जो हमें एनर्जी देता है। या फिर रूट्स में, जैसे कि हमने देखा गाजर, मूली, ये सब क्या हम खाते हैं उस फॉर्म में, क्योंकि उसकी उन रूट्स में वो स्टोर हो जाता है, तो हम खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। फिर जो वेजिटेबल्स है, ब्रिंजल है, लेडी फिंगर है, बॉटल गार्ड है, बिटर गार्ड है, ये सब जो है ये सब हम खाते हैं, इनमें एनर्जी की फॉर्म में होता है। फ्रूट्स में, है ना, तो इस तरीके से जो स्टार्च है हमें स्टोर हो जाता है और हम खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। और वो जो सबसे पहले तो वो अपनी ग्रोथ के लिए वो स्टार्च यूज करता है ताकि वो भी बड़े हों, फिर बाकी जो बचा कुछ होता है वो इनमें फ्रूट्स की फॉर्म में, वेजिटेबल की फॉर्म में, लीव्स की फॉर्म में, रूट्स की फॉर्म में, स्टेम की फॉर्म में स्टोर रहता है, जिन्हें हम खाते हैं। फिर
एनिमल्स को एनर्जी मिलती है। एनिमल्स में हम भी आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ये भी एनिमल ही हैं साइंस की नजर में, और सबसे टॉप जो मोस्ट लेवल पे है वो ह्यूमन बींग्स है एनिमल्स की कैटेगरी में, क्योंकि हमारी ब्रेन जो है सभी एनिमल्स से सबसे ज्यादा डेवलप है। ठीक है, अच्छा अब आप ये देख रहे हो ये प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस के प्लांट में कैसे हो रही है। ये है सनलाइट, ये है लीफ, ये जो है वाटर हम देते हैं, रूट्स से पानी खींचती है स्टेम, आपने देखा था लीव्स में आता है। सनलाइट मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ये ले लेता है, अब इनसे मिलाकर क्लोरोफिल जो है इस ग्रीन ग्रीन पार्ट में उसने खाना बना दिया, वो खाना जो है इसने अपनी ग्रोथ के लिए आगे यूज किया ताकि वो लंबा हो जाए, और जो बचा खुचा होता है खाना वो अगर शुगर केन है तो शुगर केन की स्टेम में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और फिर हम खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। और अगर कैरेट है, रेडिश है, जितनी भी रूट्स हैं उनमें इन रूट्स के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, फिर हम रूट खाते हैं। टर्निप है, शलगम है ना, तो हमें एनर्जी मिलती है। या फिर स्पिनिच है, अरबी है, इनके प्लांट्स हम खाते हैं। धनिया है, कोरिएंडर, तो हमें उनसे एनर्जी मिलती है। फ्रूट्स जितने हैं वो फ्लावर से बनते हैं। वेजिटेबल्स जो हैं ये वाले ब्रिंजल है, लेडी फिंगर है, सब्जियां जो फ्लावर से डेवलप होती हैं, है ना, तो इन सबसे खाकर हमें एनर्जी मिलती है। तो इसी तरीके से अपनी ग्रोथ के बाद जितना भी बची हुआ स्टार्च होता है, शुगर होता है, वो इस तरह से स्टोर कर लेता है, जिन्हें बाद में एनिमल्स खाते हैं और उन्हें एनर्जी मिलती है। अब है प्लांट्स लूज करते हैं एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू टाइनी ओपनिंग्स और द स्टोमेटा इन लीव्स। एनिमल्स में बेटा क्या होता है, एनिमल्स पानी पीते हैं, अब उनमें वो पानी यूज होता है उनकी बॉडी में। ठीक है, अलग अलग तरीके की जो उनमें एक्टिविटीज, रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। जो भी हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है, खाना पचता है, हम सांस लेते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में, तभी तो हम जीवित रहते हैं। उसके लिए पानी जरूरी है। 70% वाटर है हमारी बॉडी में। ठीक है, लेकिन जो पानी बच जाता है वो क्या है, वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है या फिर वो पसीना जो हमारा है उसके थ्रू निकल जाता है। तो यहाँ तो हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, या फिर वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। बट प्लांट्स में कैसे वो पानी, एक्सेस वाटर जो है वो निकलता है, जो भी हमने स्टोमेटा की बात की थी ना, इसी स्टोमेटा से जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, राइट। और इन्हीं स्टोमेटा से जो एक्सेसिव वाटर होता है, जो बच जाता है इनके अंदर से, उन्हें वो जो है वो बाहर आ जाता है, बाहर निकल जाता है। कभी आपने देखा सुबह सुबह आप देखते होंगे जो लीव्स होते हैं उनकी जो टिप्स होती हैं, मतलब लैमिना जो होता है, लीफ ब्लेड होता है लीफ, उसमें ड्रॉपलेट्स होते हैं छोटी छोटी पानी की। तो वो क्या है, वो वही बचा हुआ पानी होता है जो स्टोमेटा के जरिए बाहर आ जाता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है वाटर लूज करने की लीव्स के द्वारा, इसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन जो है प्लांट्स में वो हम इजीली देख सकते हैं। स्टोमेटा जो है वो मदद करता है गैसियस एक्सचेंज में, रेस्पिरेशन के जरिए और फोटोसिंथेसिस के जरिए, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज गिविंग आउट एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज गिविंग आउट। देखो बच्चे क्या होता है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है और फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है। तो ये है स्टोमेटा की फंक्शनिंग। ठीक है, अभी हम एक्टिविटी देखते हैं। हमें शो करना है जो प्लांट है वो वाटर लूज करता है लीव्स के जरिए, तो हम कैसे करें देख पाएंगे। तो हमने क्या किया, हमारे पास हमें एक पॉटेड प्लांट चाहिए था, हमने एक पॉलिथीन बैग ले लिया और एक धागा ले लिया। प्रोसीजर क्या है, हमने पॉटेड प्लांट लिया और उसको अच्छे तरीके से, उसकी जो ब्रांचेस हैं, लीव्स वगैरह, उसे अच्छे तरीके से कवर करके पॉलिथीन बैग में ऐसे रैप कर दिया और उसे क्लोज कर दिया उसके माउथ को यहाँ से एक धागे के जरिए। कुछ घंटों बाद हमने देखा जो इनर सरफेस था बैग का वो बिल्कुल धुंधला धुंधला हो गया, जैसे कि धुंध के कारण हो जाता है ना, ट्रांसलूसेंट सा हो गया। क्या देखने को मिला हमें, अ फ्यू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर सीन इनसाइड द बैग। हमने जब बैग हटाया तो देखा उसमें कुछ कुछ ड्रॉपलेट्स थी पानी की। वाटर वेपर कम्स आउट ऑफ टाइनी पोर्स इन लीव्स। तो वो वाटर निकला कहाँ से था, वो जो टाइनी पोर्स थे स्टोमेटा उनके जरिए बाहर निकला था, जो कि पॉलिथीन के जो है बाउंड्रीज में आके लग गया था। कंक्लूजन, इट इज द वाटर वेपर विच ऑन कंडेंसेशन फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बैग। तो ये वो वाटर वेपर था जो कि कंडेंसेशन के कारण वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बैग में समा गए थे, बैग में जो है वो दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो जब जो स्टीम वाटर में चेंज होती है उसे कंडेंसेशन कहते हैं।
तो बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं वाटर के जो लीफ में से निकलते हैं, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे होते हैं, इसलिए हमें दिखते नहीं है इतना, लेकिन जब वो प्रेशर पड़ा पॉलीथीन बैग कवर करने से तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हमें उस पर टच जो हमें दिखाई दिए। ठीक है, सो बेटा अब हम बात करेंगे मॉडिफाइड लीव्स की। इन सर्टेन प्लांट्स जो स्ट्रक्चर होता है लीव्स का वो चेंज हो जाता है नेचुरल वे में, ऐसी लीव्स को हम कहते हैं मॉडिफाइड लीव्स। जैसे हमने स्टेम्स में देखा था ना, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर तो स्टेम का ऐसा होता है कि भाई यहाँ तो ग्रीन कलर में होता है, यहाँ थोड़ा वुडी होता है, ब्राउन कलर में वीक होता है, यहाँ स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन कई बार उसमें स्टोरेज होती है, उसकी लुक्स बिल्कुल चेंज हो जाती है। जैसे हमने जिंजर में देखा था, बिल्कुल डिफरेंट लुक हो गई थी स्टेम की, कैक्टस में बिल्कुल डिफरेंट हो गई थी, है ना। तो लीव्स में भी क्या है, लीव्स जो नॉर्मली हमें कैसे दिखाई देती है हमें पता है, लेकिन नेचुरली कई बार लीव्स जो होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत मॉडिफाइड होता है, चेंज होता है। जैसे कि स्पाइन्स एंड लीफ टेंड्रिल्स आर मॉडिफाइड लीव्स। वो जो कैक्टस में कांटे होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, वो जो होते हैं, यहाँ पर हमने देखा था ना कैक्टस, यहाँ पे ये जो कांटे होते हैं मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये लीव्स होती हैं इनकी। तो आपने देखा इसमें लीव का स्ट्रक्चर कितना अलग है। फिर जो मटर होते हैं, मटर है ना, इनमें मटर क्लाइंबर है, ये अपने आप ऊपर चढ़ता है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। टेंड्रिल हम इसे कहते हैं, जिसे ऊपर चढ़ने में मदद करता है। तो ये भी क्या है, ये मॉडिफाइड लीफ है, ये भी लीफ है और मॉडिफाइड है। ठीक है, द मॉडिफाइड लीव्स परफॉर्म सम एडिशनल फंक्शन। जो मॉडिफाइड लीव्स होती हैं ये कुछ एडिशनल काम करती हैं। जैसे इसमें ये क्या काम कर रहा है, ये एंकरिंग का काम कर रहा है, ऐसे पकड़ने का, क्योंकि वो क्लाइंबर ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, है ना, जो बेल होती है मटर की, तो ऐसे ऐसे कहीं जहां पर भी उसने अटकना ऐसे ऐसे अटक जाए अच्छे तरीके से, इसलिए टेंड्रिल होता है। इन सम प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म स्पाइन्स। कुछ प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं वो कांटों की फॉर्म में होती हैं ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ वाटर। देखो बेटा क्या होता है, जो कैक्टस है वो आपको ज्यादा जो मेनली मिलेगा वो मिलेगा आपको डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान में, जहाँ पर पानी की बहुत कमी है। तो अब वहां पर क्या होता है कि अगर जो लीव्स है उनमें आपने देखा ट्रांसपिरेशन होती है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो क्या हो जाता है, ट्रांसपायर होता है, निकल जाता है स्टोमेटा के जरिए। तो इसीलिए जो लीव्स है वो कांटे की तरह होती है ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो। ठीक है, कम से कम ट्रांसपिरेशन हो। ठीक है, तो लीव्स जो है वो इसलिए स्कैरसिटी का मतलब कमी। तो लीव्स जो हैं वो जो स्पाइन्स की फॉर्म में होती है इसलिए होते हैं क्योंकि पानी की कमी होती है। प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड अपोर्चुनिया, ये जो प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड अपोर्चुनिया, यहाँ स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग है अपोर्चुनिया। तो बेटा दो तरह के प्लांट्स की बात हो रही है, कैक्टस और अपोर्चुनिया। ये दो प्लांट्स हैं जिनकी जो लीव्स होती है वो कांटों की तरह होती है, स्पाइन्स की तरह होती है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम एनिमल्स, और उनके दो काम है, एक तो वाटर स्कैरसिटी से बचाते हैं, पानी की कमी होने से बचाते हैं, दूसरा एनिमल्स जो है उनसे भी प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, सम मॉडिफाइड लीव्स हेल्प द प्लांट इन क्लाइंबिंग एज इन अ पी प्लांट। कुछ जो मॉडिफाइड लीव्स होती हैं वो मदद करती हैं प्लांट की क्लाइंबिंग में, ऊपर चढ़ने में, जैसे कि मटर के प्लांट में। तो जो लीव्स हैं जो मॉडिफाइड होती हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, उन्हें हम कहते हैं टेंड्रिल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। टेंड्रिल्स कॉइल ऐसे घूमे घूमे से होते हैं अराउंड एनी सपोर्ट एंड हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब। जो टेंड्रिल्स होते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए ये एक सपोर्ट है, तो जो टेंड्रिल होगा उसके आसपास इस तरीके से एंटेंगल हो जाएगा, कॉइल हो जाएगा आसपास। ठीक है, और फिर वो मदद करता है प्लांट को आगे क्लाइंब करने में। ठीक है, तो ये थी बात मॉडिफाइड लीव्स की। अब हम बात करेंगे रूट की। रूट जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का, क्योंकि वहीं से तो वाटर जो है वो प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स जो होते हैं वो उन्हीं के थ्रू तो पहुंचते हैं, राइट। जो रूट्स हैं वही वाटर में जो मिनरल्स घुले हुए होते हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं और शूट के जरिए, स्टेम के जरिए वो सभी पार्ट्स पे पहुंचते हैं। इसीलिए रूट एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है प्लांट का। इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, और ये अंडरग्राउंड होता है यानी जमीन के नीचे। ये इट इज पेल इन कलर, ये जो है पेल येलोइश कलर में होता है। ईच रूट हैज अ क्लस्टर ऑफ वेरी फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रूट है। जो बेटा रूट होती है उसमें जैसे हम मान लें कि ये रूट है तो उसमें ना काफी ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसके ऐसे ब्रांचेस बने होते हैं, रूटलेट्स बने होते हैं,
ताकि ये आगे आगे स्प्रेड हो सके और ज्यादा से ज्यादा वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर सके। रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो जो रूट हेयर है वो एब्जॉर्ब करते हैं पानी को, मिनरल्स को मिट्टी में से। रूट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल। और क्या करती है रूट जो है प्लांट को फिक्स करके रखते हैं, जोड़कर रखती है सॉइल से। एंड हेल्प्स इट टू ग्रो। और इस तरीके से मदद करती है उसकी ग्रोथ में। लेट अस नो हाउ डज द रूट हेल्प अ प्लांट टू ग्रो। चलो अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से रूट मदद करती है प्लांट की ग्रोथ में। ठीक है, तो ये बेटा एक्टिविटी आप देख सकते हैं। टू शो दैट रूट्स आर नेसेसरी फॉर द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि कैसे जो रूट्स है वो जरूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसकी हेल्थ के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें पॉट चाहिए जिसमें मिट्टी है, 2 पॉट्स चाहिए, अ पेयर ऑफ सीजर्स चाहिए, वाटर पानी चाहिए। तो प्रोसीजर क्या है, लेबल द पॉट फिल्ड विद सॉइल एज एंड बी। हमने 2 पॉट ले लिए, एक को हमने लेबल किया ए से, दूसरे को लेबल किया बी से। पुल आउट 2 स्मॉल वीड्स ऑफ नियरली द सेम साइज। अब हमने वीड का मतलब यहाँ प्लांट है, हमने 2 प्लांट्स ले लिए सेम साइज के और उनको पॉट में लगा दिया। कट ऑफ द रूट्स ऑफ वन ऑफ देम। अब इन दोनों जो प्लांट्स हैं उनमें से एक की रूट को काट दिया। ठीक है, प्लांट द वीड विद रूट इन पॉट। अब हम क्या करेंगे, जो प्लांट है जिसकी जो रूट्स के साथ है उसको हमने पॉट ए में लगा दिया, और जो विदाउट रूट है जिसकी रूट्स हमने काट दिया वो बी जो पॉट है उसमें लगा दिया। वाटर बोथ द प्लांट्स रेगुलरली। अब हम वाटर करेंगे डेली प्लांट्स को। ऑब्जर्व देम आफ्टर अ वीक। अब आप एक हफ्ते बाद देखिए इन्हें। ऑब्जर्वेशन क्या होगी, द वीड इन पॉट ए इज हेल्दी एंड ग्रोइंग। हम देखेंगे जो प्लांट पॉट ए में वो काफी हेल्दी है और ग्रो कर रहा है। द वीड इन पॉट बी विदर्स। लेकिन जो पॉट बी वाला प्लांट होगा वो धीरे धीरे जो होगा वो मुरझा जाएगा और सूख जाएगा। कंक्लूजन, रूट्स आर नेसेसरी फॉर द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगा कि जो रूट्स है वो जरूरी है प्लांट की हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे रूट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। देखो बेटा, जो रूट्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है टैप रूट और दूसरी होती है फाइब्रस रूट। ठीक है, जो टैप रूट है मतलब ये 2 तरह की रूट्स हमें देखने को मिलती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देख लो, ये बीच में कितनी ज्यादा थिक है, मोटी है, और आसपास जो है ब्रांचेस बनी हुई हैं। और अगर आप इस रूट की तरफ देखोगे तो ये पूरी तरीके से स्प्रेडेड है, पूरी ब्रांचेस बनी है, कहीं पर भी बीच में एक स्ट्रॉन्ग सी रूट नहीं नजर आ रही है ना। तो ये जो रूट्स होती है जिनमें बीच वाला जो पोर्शन होता है काफी जो होता है मोटा होता है, थिक होता है, इन्हें हम कहते हैं टैप रूट। ये जो हम खाते हैं ना गाजर, मूली और शलगम, है ना, तो ये भी टैप रूट्स है। आपको पता था कि ये तो रूट्स है, मगर ये किस तरह की रूट है, कि टैप रूट्स है। इनका ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना, बीच वाला पार्ट हम ये खाते हैं, चाहे वो कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है। ठीक है, और ये जो होते हैं ये ज्यादातर इस तरह के जो रूट्स होते हैं ये ग्रासेस में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो थिक एंड लार्ज रूट डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचिंग रूट्स ग्रोइंग साइडवेज इज कॉल्ड टैप रूट और प्राइमरी रूट। द साइड रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। तो ये जो है आप देख रहे हो ये प्राइमरी रूट कहलाती है, ये जो बीच वाला स्ट्रॉन्ग पोर्शन है दैट इज प्राइमरी रूट, और आसपास की जो है ये लेटरल रूट्स कहलाती हैं। ठीक है, ये जो है ये कहलाती हैं लेटरल रूट्स। ठीक है, आसपास की जो है, और ये जो है मेन ये कहलाती है प्राइमरी रूट। ठीक है, अब ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं। प्लांट्स जो हैं जैसे मटर है, मूली है, गाजर है, नीम है, आम है, बाल्सम है, मैरीगोल्ड है, तुलसी, मस्टर्ड, ये सब टैप रूट्स के एग्जांपल हैं। जो मेन टैप रूट ग्रो करती हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ ग्रो करती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइब्रस रूट की, यानी इनकी जो एक क्लस्टर बन जाता है, गुच्छा बन जाता है पतले पतले फाइबर्स का, रूट लाइक फाइबर्स का, ऐसे धागे जैसे के रूट्स होते हैं, फाइबर लाइक रूट्स स्टेम के बेस में इन्हें कहते हैं फाइब्रस रूट्स। ये जो रूट्स होते हैं ये मिट्टी में स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं और प्लांट को सपोर्ट करती हैं, उसे जोड़कर रखते हैं मिट्टी से। प्लांट्स जो हैं जैसे कि वीट है, गेहूं, मक्का, ग्रास, मिलेट, ज्वार, ये सब जो है फाइब्रस रूट्स के एग्जांपल हैं। If you carefully observe roots of different plants, you will find an interesting relation between roots and leaf venation of a plant. देखो बेटा, अगर आप किसी भी प्लांट की रूट को देखो और उनकी लीव्स को देखो तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पता लगेगा। वो क्या पता लगेगा, चलो आओ देखते हैं इस एक्टिविटी में। टू ऑब्जर्व द रूट्स ऑफ अ ब्रॉड लीव्ड रेटिकुलेट वेनेशन प्लांट एंड दैट ऑफ अ ग्रास पैरेलल वेनेशन।
यानी कि वो प्लांट्स जिनके पत्तों में रेटिकुलेट वेनेशन होती है, हमने पढ़ा था ना, जिनकी जो लीव्स होती है उनमें इस तरीके से मिडरिप होती है और इस तरीके से ज्यादा नेटवर्क बना होता है वीन्स का, उन्हें कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और जिन लीव्स में, जैसा कि ज्यादातर हमने देखा था ग्रासेस में ऐसा होता है कि ऐसे से पैरेलल वेनेशन होती है, पैरेलल बनी होती है वीन्स, है ना। तो इन दोनों तरह के जो प्लांट्स हैं, इनके जो रूट्स होती हैं, इन दोनों में आपस में एक रिश्ता होता है। क्या रिश्ता होता है वो हम देखते हैं। जो रेटिक प्रोसीजर है, आपने दो प्लांट्स ले लिए, एक वो जिसकी लीव्स ब्रॉड थी जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन था, और वो जिनकी लंबी लंबी लीव्स थी जिनमें पैरेलल वेनेशन था। लंबी लीव्स में पैरेलल वेनेशन मिलता है ज्यादातर, और जो ब्रॉड लीव्स होती है उनमें रेटिकुलेट मिलता है। रिमूव द सॉइल बाय वॉशिंग, अच्छी तरीके से उन रूट्स में से आपने जो है मिट्टी हटा दी। ऑब्जर्व द रूट्स ऑफ बोथ द प्लांट्स, अब दोनों के रूट्स को देखो। आप क्या देखोगे, आपकी ऑब्जर्वेशन ये रहेंगी, जो ब्रॉड लीव्ड प्लांट है जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन है, उसमें एक मेन रूट है और बाकी छोटी छोटी रूट्स निकल रही हैं उसमें से, यानी उसमें एक प्राइमरी रूट है और बाकी आसपास के लेटरल रूट्स हैं। लेकिन जो लॉन्ग लीव्ड प्लांट्स है जिनमें पैरेलल वेनेशन है, जैसे कि बनाना, वीट, राइस, मेज, इन सब में क्या होगा, फाइब्रस रूट्स मिलेंगे आपको। तो इससे आपको पता लग गया पैरेलल वेनेशन जिन प्लांट्स की लीव्स में होती है उनकी जो रूट होती है वो फाइब्रस होती है, और जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है उनमें उनकी जो रूट्स होती है वो कौन सी तरह की होती है, टैप रूट। ठीक है, अब क्या है बेटा, इस एक्टिविटी 5 से ये तो हमें क्लियर हो गया कि जो प्लांट्स हैं जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन है उनमें टैप रूट होती है, जबकि वो प्लांट जिनमें पैरेलल वेनेशन है उनमें फाइब्रस रूट होती है। अब जो फंक्शन है रूट्स का क्या है, रूट्स जो है इनमें ये फंक्शंस होते हैं, दे आर द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट, रूट होल्ड करके रखती है प्लांट को मिट्टी में अच्छी तरह फर्मली। रूट्स जो होती है नीचे नीचे जाती हैं, गो डाउन इनटू द सॉइल, अच्छी तरह फैल जाती हैं और प्लांट को फर्मली जोड़कर रखते हैं मिट्टी से। अगर हमें ये शो करना हो कि जो रूट्स हैं वो प्लांट्स को होल्ड कर कर रखती हैं मिट्टी से, अच्छी तरीके से जकड़ कर रखती हैं, तो हम कैसे प्रूव करेंगे? लेट अस सी थ्रू दिस एक्टिविटी नंबर 6। मटेरियल क्या क्या चाहिए हमें कॉटन वूल चाहिए, दो हमें कटोरियां, हमें कॉटन वूल चाहिए, कटोरियां चाहिए, कुछ बीज चाहिए चने के, मक्के के, और पानी चाहिए। प्रोसीजर क्या है, हमने दो बॉल्स ले लिए, दो कटोरियां ले ली, उसमें हमने कॉटन रखी, पुट अ फ्यू ग्राम, उसमें हमने कुछ चने रखे और मेज के सीड्स रख दिए, मक्के के बीज। कीप द कॉटन वेट, कॉटन को गीला रखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हर रोज उसमें, जब तक कि उसमें स्प्राउट्स नहीं बनते। हमने देखे थे ना, हमने सीखा था कैसे स्प्राउट्स बनाते हैं प्रीवियस चैप्टर में, है ना। आफ्टर वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन वूल, अब आप वो जो कॉटन है उसमें से वो यंग प्लांट्स निकाल लीजिए, वो जो स्प्राउट्स निकाल लीजिए। कैन यू पुल द प्लांट आउट ऑफ अ कॉटन, क्या आप जो कॉटन है उसमें से इजीली उसको खींच पाओगे? नहीं, क्यों? क्योंकि वो उसको जो स्प्राउट्स के कारण वो उसमें फंस जाएंगे, उन्हें निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो रूट्स उसमें फैलेंगी। इससे पता लगता है जो रूट्स हैं वो होल्ड कर लेती हैं, होल्ड करके रखते हैं प्लांट को मिट्टी में। वो तो कॉटन थी तो उसमें दिखा रहा है कैसे होल्ड कर लिया, तो मिट्टी में तो कितने अच्छे तरीके से और ज्यादा होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी शो करते हैं कि जो रूट्स हैं वो एंकर, यानी कि एंकर लटकाने का काम करते हैं प्लांट को मिट्टी से अच्छी तरीके से। ठीक है, अच्छा, सेकंड फंक्शन क्या है, जो रूट है वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल्स को मिट्टी में से। जो रूट हेयर्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, मिनरल्स को सॉइल में से, और फिर उसको प्लांट के बाकी पार्ट्स में पहुंचाते हैं स्टेम के जरिए। हमने पीछे देखा था ना वो इंक वाला जो हमने एक्टिविटी की थी कि कैसे वाटर जो है स्टेम के जरिए ऊपर जाता है। वाटर एंड मिनरल्स जो है ये बहुत जरूरी होते हैं प्लांट्स में ग्रोथ के लिए। हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के जरिए कैसे जो है वाटर का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके जो क्लोरोफिल है सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाता है। ठीक है, स्टार्च एंड शुगर। रूट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और रूट्स क्या करती हैं, वो ना सॉइल इरोजन से बचाते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब होता है बेटा, एक्चुअली क्या होता है, आपने शायद सोशल साइंस में, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जो मिट्टी होती है जो उसकी टॉप सॉइल होती है वो काफी फर्टाइल होती है, काफी उपजाऊ होती है। उसी से मेन मिनरल्स जो हैं वो प्लांट को मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलती है, जिससे स्ट्रांग बनता है प्लांट, हेल्दी बनता है। अगर बारिश आ जाए और वो मिट्टी बह जाए तो क्या होगा, मिट्टी बैरन हो जाएगी, यानी मिट्टी जो है वो जो है उसकी जो हेल्थ है वो खत्म हो जाएगी, मिट्टी अनहेल्दी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, उसकी
इनफर्टाइल हो जाएगी मिट्टी। ठीक है, तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, मिट्टी को फर्टाइल बनाने के लिए सॉइल इरोजन जो है नहीं होना चाहिए। सॉइल इरोजन होने से, अब आपको पता है जैसे कि डिफॉरेस्टेशन होता है, पेड़ काटे जाते हैं, पेड़ काटने से क्या होता है, सॉइल इरोजन बढ़ता है, क्योंकि जब पेड़ की जो जड़ें होती हैं, पेड़ की जो रूट होती हैं, वो इस तरीके से मिट्टी को ऐसे करके ना, मिट्टी को कस के पकड़ के रखती हैं। तो जब बारिश आती है तो वो मिट्टी जो होती है, फर्टाइल जो मिट्टी होती है, वो बहती नहीं है पानी से। लेकिन अगर मान लो हमने पेड़ काट दिया तो ये होल्ड खत्म हो गया, तो अब बारिश का पानी आएगा तो ये मिट्टी इजीली बह जाएगी, जिससे सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो घट जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है मिट्टी। ठीक है, तो जो रूट्स है इस तरीके से सॉइल इरोजन से बचाती हैं। तो रूट्स है वो होल्ड करके रखते हैं मिट्टी को अच्छी तरह और बचाती हैं बहने से, चाहे वो पानी, बारिश का पानी हो, किसी का भी पानी हो, या स्ट्रॉन्ग हवाएं हो। जब हवाएं भी तेज चलती है तो ऊपर की मिट्टी उड़ जाती है, तो इससे भी इनफर्टिलिटी बढ़ती है मिट्टी की। तो अगर जो पेड़ है वो अच्छी तरह स्ट्रांगली जकड़ के रखेंगे मिट्टी को, तो वो ना तो हवा से ब्लो होगी और ना ही पानी से बहेगी। ठीक है, अब है मॉडिफाइड रूट। मॉडिफाइड रूट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं जो स्ट्रक्चर होता है उनकी रूट्स का, वो नेचुरली चेंज होता है अलग अलग तरह के काम करने के लिए। ऐसी रूट्स को हम कहते हैं मॉडिफाइड रूट्स। ठीक है, कुछ रूट्स जो हैं उनमें फूड स्टोर होता है, जैसे वही कैरेट, रेडिश, टर्निप, है ना। तो जो प्लांट्स है जैसे कि रेडिश है, कैरेट है, स्वीट पोटैटो है, बीट है, ये सोलन रूट्स हैं। ये जो रूट्स हैं इनमें फूड स्टोर होता है जो प्लांट से बनता है और फिर उसको हम एज अ फूड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं स्वीट पोटैटो, रेडिश। कुछ मॉडिफाइड रूट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट या ट्री। कुछ मॉडिफाइड रूट्स जो हैं एडिशनल सपोर्ट भी देती हैं, जैसे कि इन ट्री, जैसे बरगद का पेड़ होता है ना, बैनन ट्री, रोप लाइक रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन ब्रांचेस। आपने कभी देखा बरगद का पेड़ होता है उसकी ब्रांचेस में से भी लटक रही होती हैं रूट्स, है ना, जिससे कि सपोर्ट मिलता है। ट्री जो होता है वो बहुत फर्मली जो है जमीन से जुड़ा रहता है। ये जो रूट्स होते हैं ग्राउंड तक पहुंच जाती हैं, फैल जाती हैं मिट्टी में और सपोर्ट देती हैं हैवी ब्रांचेस को, नीचे गिरने से बचाते हैं, क्योंकि वो मिट्टी से जुड़ जाती हैं तो फिर ब्रांचेस जो भारी भारी ब्रांचेस हैं वो नीचे नहीं गिरती हैं, उन्हें सपोर्ट मिल जाता है। ऐसी रूट्स को कहा जाता है प्रॉप रूट्स। यहाँ इमेज इतनी क्लियर नहीं है तो मैं एक अलग से इमेज लगाऊंगी जिसमें आप बहुत क्लियरली देख पाएंगे प्रॉप रूट्स को। ठीक है, प्लांट्स जैसे कि मेज है, शुगर केन है, स्क्रू पाइन है, इनकी लॉन्ग और पतली पतली स्टेम्स होती हैं टू रेन स्टैंडिंग इरेक्ट, ताकि ये एकदम सीधी सीधी खड़ी रहें। ऐसी जो स्टेम्स होती है उन्हें एडिशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। तो ये जो एडिशनल सपोर्ट होता है इन प्लांट को किसके जरिए मिलता है, रूट्स के जरिए मिलता है, जो कि उनकी स्टेम्स में से निकल रही होती हैं। ऐसी रूट्स को कहते हैं स्टिल्ट रूट्स। आपने कभी, अगर उसकी भी इमेज में लगा दूंगी, अगर आपने कभी देखा हो गन्ने को, तो जो शुगर केन होता है उसकी जैसे ये बड है, यहाँ पे एक नॉड आती है, तो यहाँ से ऐसे ब्रांचेस निकल रही होती हैं ऐसे ऐसे करके, है ना, तो इन्हें हम कहते हैं स्टिल्ट रूट्स। ठीक है, सो बेटा जैसे कि हमने पहले फंक्शंस ऑफ रूट के बारे में पढ़ा कि जो रूट्स हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और उनमें मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं। आप एरोज के थ्रू देख सकते हैं वो पूरी प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, राइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, राइट। तो प्लांट जो है इसी कारण ही हेल्दी रह सकता है जब रूट्स जो है वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं और लीव्स फोटोसिंथेसिस के जरिए उनका यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज करके क्लोरोफिल की प्रेजेंस में खाना बना पाती हैं। अच्छा, जो रूट है और क्या हेल्प करती है, हमने पढ़ा था कि वो सॉइल जो है उसे अच्छी तरीके से एंकर करके रखती है, जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं होता, राइट। तो सॉइल पार्टिकल्स जो हैं वो जुड़े रहते हैं और जो हमारी फर्टाइल सॉइल है वो इरोड होने से बच जाती है। ठीक है, तो बेटा अब हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में। हमने पढ़ा था कि रूट्स जो होती है उनमें स्टोर होता है फूड, है ना। तो ये देखो, ये है वो रूट्स, ये है गाजर, कैरेट, रेडिश, मूली, टर्निप, शलगम। ये जो है ये स्टोर करके, ये रूट्स हैं जो अपने अंदर फूड स्टोर करके रखते हैं और हम खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है इनसे। देयर आर मेनली 2 काइंड ऑफ रूट्स। ठीक है बेटा, 2 तरह की रूट्स होती हैं, एक होती है टैप रूट और एक होती है फाइब्रस रूट। ये टैप रूट है, ये जो इस तरीके से कॉनिकल शेप दिखाई दे रही है ना आपको, इन्हें कहते हैं टैप रूट्स। चाहे वो गाजर है, मूली है, टर्निप है, ये सब टैप रूट्स में आ जाते हैं। इसमें सेंटर में जो होता है ना ये काफी जो है कॉनिकल शेप में होता है, हार्ड दिखाई देता है टैप रूट्स में। ये बीन्स हो गए हमारे, राजमा, कैरेट, मैंगो, रेडिश, ये सब जो है टैप रूट्स की एग्जाम्पल है। हिबिस्कस हो गया, गुड़हल का फूल, टर्निप, ये दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ टैप रूट्स। ठीक है बेटा, आप अनियन देख लो, अनियन
ये जो है अनियन का जो केस होता है वो फाइब्रस रूट का होता है। ये देख रहे हो फाइब्रस रूट ऐसे होते हैं, इसके सेंटर में कोई भी टैप नहीं होती है। देख लो सारी की सारी जो इसकी रूट्स हैं फैली हुई हैं, थिन और बुशी रूट्स होती हैं, इन्हें कहते हैं फाइब्रस रूट्स। ठीक है, ग्रास होती हैं, इनकी फाइब्रस रूट होती है, मेज, ग्रास, व्हीट, ये सब फाइब्रस, कोकोनट, ये सब फाइब्रस रूट वाले प्लांट है। अनियन की जड़ें भी फाइब्रस होती हैं, राइस, व्हीट, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है बेटा, तो ये जितने भी प्लांट हैं इनके फाइब्रस। अब हम देखेंगे प्रॉप रूट्स के बारे में। ये जो लटकती है ना, आपने देखा होगा बरगद के पेड़ से कैसे लटक रही होती है बैनन ट्री से, और स्ट्रेट रूट जो नोड्स में निकलते हैं, जैसे गन्ना जो होता है उसकी नोड्स होती है, उसमें से रूट्स निकलते हैं, उन्हें कहते हैं स्ट्रेट रूट्स। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। एंड शेयर, like so that others can also take benefit of it. Take care, bye bye, stay blessed, stay healthy.